नमस्कार सभी को। आज मैं एक पुस्तक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका कि नाम है माधवी। यह भीष्म साहनी द्वारा लिखित एक नाटक है। और जब मैं इस पुस्तक को पढ़ा, कुल लगभग 100 पृष्ठ का यह पुस्तक है। ये नाटक 100 पृष्ठ का है और मैंने एक ही दफ़ा में इसे सारा पढ़ गया। मैं इसे एक ही दफ़ा सारा पढ़ गया और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे मनोमस्तिष्क में जो भाव उभर रहे हैं वो ऐसे ही हैं जैसा मैंने दिव्या पढ़ने के बाद, यशपाल की दिव्या पढ़ने के बाद महसूस किया था। कमोबेश वैसे ही है। भीष्म साहनी नाटक के शुरुआत में ही कहते हैं कि हमारी सभ्यता में जो पुत्र और पुत्री माता पिता के प्रति कर्तव्य परायण होते हैं और जो शिष्य गुरु के प्रति कर्तव्य परायण होते हैं, उसे ही महान पुत्र या पुत्री या महान शिष्य कहा जाता है। मैं इस नाटक से क्या प्राप्त करता हूँ इसके बारे में बाद में बात करूँगा। पहले इसके कथ्य की बात करते हैं। और कथ्य से पहले मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, जब कोई लेखक, कोई कवि कुछ लिखता है तो अपने वक्त को लिखता है। वो अगर अतीत से या भविष्य से भी कोई पात्र उठाता है या रचता है तो उसे वर्तमान की कसौटी पर कसकर ही रचता है। तो इस नाटक के भी पात्र अतीत से ही उठाए गए हैं, वही वर्तमान की कसौटी, वर्तमान की परिस्थितियों पर कसे गए। कहानी महाभारत काल के एक राजा ययाति की और एक शिष्य जिसका कि नाम है गालब और गुरु विश्वामित्र और ययाति की पुत्री माधवी, यही 4 मुख्य पात्र हैं। कथ्य इस प्रकार है कि गालब आत्महत्या करने जाता होता है और गरुड़ प्रकट होते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम ययाति के पास जाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि गालब के गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में 800 अश्वमेध घोड़े मांगे और पूरे आर्यवर्त में इतने घोड़े शायद ही हैं। गालब ययाति के पास जाता है और ययाति की वानप्रस्थ को प्राप्त कर लिया होता है, फिर भी उसे महान दानवीर कहलाने का घमंड होता है। उसके भीतर का दंभ उसे अपने पुत्री को दान के स्वरूप में देने से नहीं रोक पाता है। वो अपने पुत्री का दान कर देते हैं। किन कारणों से? क्योंकि वो विश्व के सबसे बड़े दानवीर कहलाना चाहते हैं और इसे अपना कर्तव्य मानते हैं। जैसे गालब अपने गुरु की इच्छा, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना अपना कर्तव्य मानता है, वैसे ही ययाति याचक को जो भी चाहिए वो देना अपना कर्तव्य मानता है। ऐसा दानी बनना चाहता है और इसी दान में अपने पुत्री को दान कर देता है। उसकी पुत्री को ये वरदान प्राप्त है कि वो जिस भी पुत्र को जन्म देगी वह एक चक्रवर्ती राजा बनेगा। और दूसरा एक और वरदान कि वो जब चाहेगी उसे कौमार्य प्राप्त हो जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है। गालब और माधवी दोनों यात्रा पर निकल जाते हैं उत्तराखंड की ओर और सबसे पहले उनका पहला पड़ाव होता है अयोध्या। अयोध्या के राजा के साथ
उनका अनुबंध होता है कि वो गालब को 200 अश्वमेध घोड़े देंगे और इसके बदले माधवी उनके निवास में रहेंगी 1 वर्ष और उन्हें पुत्र प्राप्ति होते ही वो मुक्त कर देंगे। और ऐसा ही होता है। और क्रमशः माधवी काशी नरेश के निवास में रहती है। वो भी गालब को 200 घोड़े देते हैं और फिर काशी नरेश को भी चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होती है। और अंत में उत्तराखंड के उसी नगर के राजा, वृद्ध राजा के निवास में माधवी रहती है और फिर उन्हें भी चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होती है और वो मुक्त हो जाती है। और ये तीनों राजा 200 अश्वमेध घोड़े गालब को देते हैं। अब इस बीच विश्वामित्र अपने शिष्य के दंभ को चूर करने के लिए एक अजीब सा खेल खेलते हैं। आर्यवर्त के सारे अश्वमेध घोड़े वो खरीद बाकी सारे अश्वमेध घोड़े वो खरीद लेते हैं। और इस प्रकार माधवी को उसी नगर के राजा के निवास से निकलने के बाद ये मालूम पड़ता है कि अब अश्वमेध घोड़े आर्यवर्त में बचे ही नहीं। तो वह गालब के कर्तव्य परायणता की प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए विश्वामित्र के यहाँ पहुँच जाती है और अपने 2 वरदान कह सुनाती है और कहती है कि वो किसी भी प्रकार उनके साथ रहने को तैयार है। और विश्वामित्र से पूछते हैं कि वो ये सब क्यों कर रही है। तो वो कहती है कि वो चाहती हैं कि गालब सफल हो क्योंकि वो उससे प्रेम करती है। कहानी आगे बढ़ जाता है। विश्वामित्र अपने शिष्य की परीक्षा लेते लेते खुद एक परीक्षा में पड़ जाते हैं और अंत में वो मान जाते हैं। और माधवी वो इस बात के लिए मान जाते हैं कि गालब की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। वह 600 घोड़े जो आर्यवर्त में थे वो उन तक पहुंचा दिया है और बाकी 200 घोड़े के लिए वो उसे माफ कर देते हैं। और गालब इस प्रकार अपने गुरु की गुरु दक्षिणा देने में सफल होता है। और इधर माधवी जो उसी नगर के निवास से निकलकर गालब से नहीं मिलती है, वो सीधे विश्वामित्र के आश्रम आ जाती है और विश्वामित्र के आश्रम से वो सीधे अपने पिता के घर चली जाती है। गालब जब भी वो माधवी से मिलता है तो उसे उसी प्रतिज्ञा की, गुरु दक्षिणा की प्रतिज्ञा की और माधवी को भी अपने कर्तव्य, पिता के दिए हुए दान से उत्पन्न हुए कर्तव्य की याद दिलाता है। माधवी उसे कहती है कि वो उसे प्रेम करती है। गालब भी कहता है कि वो उसे प्रेम करता है। वो कहता है कि उसे ईर्ष्या होती है जब वो किसी राजा के निवास में जाता है, लेकिन अंत ऐसा नहीं होता है। हर बार जब माधवी किसी निवास में जाती है उससे पहले वो अपने चीर कौमारी के लिए अनुष्ठान करती है और फिर से वो यौवन को प्राप्त होती है, परंतु इस दफा वो ये नहीं करती है। और यही गालब के प्रेम की परीक्षा है। और जब वो माधवी से मिलता है तो अनंत यात्राओं के बाद जीर्ण शीर्ण वृद्ध हो गई माधवी से मिलता है और जो अन्य सभी पात्र, विश्वामित्र, ययाति, महानता के ढोंग के पीछे एक स्त्री का दोहन कर रहे थे,
गालब भी उसी महानता की चादर ओढ़कर अपने कर्तव्य परायणता की चादर ओढ़कर फिर से वही छल करने की कोशिश करने में लग जाता है। परंतु माधवी का व्यक्तित्व इतना कमजोर नहीं है। वो जानती है कि वो गालब के दिल को परख सकती है और वो परख लेती है। पुरुष की महत्वाकांक्षा, महान बनने की महत्वाकांक्षा के आगे एक स्त्री का प्रेम हार जाता है और अंत में माधवी गालब से कहती है कि मैं तो तुम्हारा दिल देख रही थी गालब, बुरा मान गए। तुम क्या समझते हो गालब, जिस व्यक्ति को मैं रोम रोम से प्रेम करती हूँ उसके पल्ले में एक बुढ़िया को बांध दूंगी। मेरा भी तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य है, प्रेम का भी तो एक कर्तव्य होता है। मुस्कुराती है, तुम स्वतंत्र हो गालब। गालब जो कि माधवी के यौवन से प्रेम करता है, उसे वो इस सत्य को प्राप्त होता है, या उसके मन में पहले से ये सत्य है। इसे अंत में माधवी भी देख पाती है और ऐसे ही इस नाटक में एक दुखांत की प्राप्ति होती है पाठक को। और फिर माधवी किसी स्वयंवर में भाग नहीं लेती है, वो वहां से भाग जाती है, वो कहते हुए कि तुम भावुक हो रहे हो मुनि कुमार, तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने दे। स्नेह से संसार बड़ा विशाल है गालब, उसमें निश्चय ही मेरे लिए कोई स्थान होगा। तुम जाओ गालब, गुरुजन तुम्हारी राह देख रहे हैं। युगों युगों तक तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता रहे। मैंने अपनी भूमिका निभा दी है। बस इसी के साथ पर्दा गिर जाता है। ये तो रहा पूरा कथ्य। भीष्म साहनी क्या कहना चाहते हैं? मेरे पढ़ने के बाद मेरे हृदय में जो उद्गार था, मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। इसलिए मैं ये तीसरी दफे इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि करते करते कई बार कई त्रुटियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है, तो बार बार करना पड़ता है। तो मेरे चेहरे पर शायद आपको वो शोक नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन अभी भी मैं उबर नहीं पा रहा हूँ, मैं सन्न रह गया इसे पढ़कर। भीष्म साहनी हमारे समय की विभीषिका को कहना चाहते हैं। कई प्रसंग, मैं तो ऐसा लगा जैसे पूरे कथ्य को पढ़ते हुए मेरे दिमाग जड़ हो गए थे। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। और ये ऐसे सत्य हैं जो हमारे आसपास घटित होते हैं, और कहीं ना कहीं कई बार हम उनमें शोषक के किरदार में भी होते हैं। मैं पुरुष होते हुए महसूस कर रहा था, बड़ा ही लघु महसूस कर रहा था जब मैं ये पढ़ रहा था। शायद मैं पुरुष होकर माधवी के दुखों को शायद नहीं समझ पाऊं। एक पात्र ही है, लेकिन ये वर्तमान का एक पात्र है। कई स्त्रियां हैं, समाज की कई स्त्रियां यही हैं, और भीष्म साहनी के वक्त की स्त्रियां तो अवश्य हैं। इसमें एक वाक्य, एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें भीष्म साहनी एक रूपक स्थापित करते हैं। कहते हैं कि स्त्री पृथ्वी की तरह है, पृथ्वी सब कुछ सहती है, कितना त्याग करती है। स्त्री भी वैसी ही है, सब कुछ सहती है, त्याग करती है, जैसे त्याग ही उसका गुण हो। ये कटाक्ष है या शुद्धता से कहे गए वाक्य हैं, करुणा से कहे गए वाक्य हैं, मैं इसे समझ नहीं पाया। लेकिन जब मैं इस वाक्य को मैंने पढ़ा तो ये मेरे सीने में आर पार कर गई। और एक और प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग, कि जब पहली बार माधवी अपने बच्चे से अलग होती है, माधवी जब अयोध्या के राजा के पुत्र को जन्म देती है, तो पुत्र
गायब हो जाता है। तुरंत जो उनकी धाया है उन्हें उस बच्चे को उठाकर लेकर जाती है और उसे बहुत दूर जाने के बाद भी बच्चे की क्रंदन सुनाई देती है। वो अपने बच्चे को स्तन से नहीं लगा पाती है, अपना दूध नहीं पिला पाती है। जब मैंने इस प्रसंग को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत ग्लानि हुई खुद पर। हालांकि मैं दूध का सेवन करता हूँ, दूध से बनी चीज़ें खाता हूँ। मुझे उन गायों का रुदन सुनाई दिया जिनसे उनके बछड़े जन्म लेते ही छीन लिए जाते हैं। बिशप साहनी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। शायद कभी कभी पाठक अपनी ओर से भी सोचता है, मैंने शायद ये अपनी ओर से सोचा हो, लेकिन आप विश्व परिदृश्य देखें, क्या स्थिति स्त्रियों की है और नैतिकता के सारे आयाम सिर्फ स्त्रियों के लिए। एवस्टीन फाइल जैसी चीजें आ जाती है, फिर भी अमेरिका का राजा बना हुआ है ट्रंप। क्यों? क्योंकि लोगों को नैतिकता से कोई सरोकार ही नहीं है। सारी सभ्यताएं जड़ हो चुकी हैं। उन्नाव जैसे केस होते हैं, खगड़िया में हुआ, और अंकिता भंडारी के लिए लोग सड़क पर हैं। कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। जो ताकतवर लोग हैं वो हैं, बैठे हुए हैं, और जनता को भी नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। ये भोंडी नैतिकता सिर्फ स्त्रियों के लिए है। और बिशप साहनी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हमारी सभ्यता में ये पुत्रों को लेकर जो एक अजीब सी कुंठा है कि पुत्र हर किसी को चाहिए। जैसे हम लोग डायनासोरस के अंतिम वंशज हैं, अगर पुत्र नहीं आया तो समाप्त हो जाएंगे। ऐसी मानवता समाप्त हो जानी चाहिए। मैं इस पुस्तक को पढ़कर मैं बहुत निराशावाद की ओर जाता हुआ महसूस कर रहा हूँ। हालांकि एक पाठक को या थोड़ा बहुत जो साहित्य की ओर रुझान रखता है उसे निराशावाद की ओर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब आप ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं तो खुद पर भी आपको घिन आती है कि आप कैसे समाज में रह रहे हैं, कैसे समाज की ईंटें जोड़ रहे हैं। तो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ, जो महान ग्रंथ जिसे कहे जाते हैं, वहां पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं, यज्ञ किए जा रहे हैं, और यज्ञ जिससे करवाया जा रहा है उनको भेंट स्वरूप क्या दिया जा रहा है? अपनी पुत्री दी जा रही है। मैं रामायण की बात कर रहा हूं। महान ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, लेकिन आज मैं कोई विवादास्पद बात नहीं करना चाहता हूं और ना कोई लेबल लेना चाहता हूं। मैं किसी और नहीं हूं और ना ही किसी और होना चाहता हूं। सबके सब दोगले हैं, मैं जानता हूं। ये मुझे पता है अन्य अंतर जा रहा है इस समीक्षा से, लेकिन इस समीक्षा के तहत ही है ये कि पुत्र के लिए हमारा समाज इतना ज्यादा लालायित क्यों है। क्यों? क्योंकि वो स्त्रियों को कमतर समझता है, और ये सच है, यही सच है। और क्यों 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 आज भी स्त्रियां जो है वो स्वतंत्र नहीं महसूस करती हैं, इस देश में नहीं स्वतंत्र महसूस करती हैं। हम क्या बनते जा रहे हैं? हम एक डी क्लास अमेरिका बनते जा रहे हैं, जहां नैतिकता की कोई जगह नहीं है, नैतिकता के कोई मूल्य नहीं है। आज बलात्कारी राजा बने बैठे हैं, अयोध्या के, काशी के, उसी नगर के, हस्तिनापुर के, ययाति, और जो भी इसमें 3 राजा है बने बैठे हैं। तीनों सब तो बलात्कारी के पैरोकारी हैं। और आज भी कहीं उन्नाव में, कहीं खगड़िया में, कहीं उत्तराखंड में बलात्कारी ही राजा बने बैठे हैं। और हम
अपनी पीठ उन्हें दिए हुए हैं। हमारे पीठ चढ़कर वो उस सिंहासन पर बैठे हैं। क्योंकि हम अनैतिक हैं, इसीलिए हमारा राजा नैतिक है, और हमने उसे अपना डंडा थमा दिया है। हमने उसे वॉचमैन बनाया है, क्योंकि हम एक कमजोर कौम हैं, हम एक कमजोर लोग हैं जिन्हें अपनी रक्षा नहीं करने आती, जो अपना लाठी खुद नहीं थाम सकते हैं। इसीलिए मैंने तुमने हम सब ने उन्हें लाठी दे रखी है, और वो लाठी से हमें ही पीट रहा है और खदेड़ रहा है, और वो खदेड़ता रहेगा, क्योंकि हम एक कमजोर व्यक्ति, हम एक अनैतिक समाज हैं। और मैं निशांची तो नहीं देखा हूं, लेकिन उसके कुछ प्रसंगों से मैं अवगत हुआ। उसमें एक स्त्री कहती है कि हमें मजबूत पुरुषों से डर नहीं लगता है, कमजोर पुरुषों से डर लगता है। कमजोर समाज से डर है, मजबूत समाज से डर नहीं है। इन कर्म कांडों, इन कर्तव्य परायणता के ढोंग और छद्म लिबास पहने लोगों से, महानता के ढोंग को रचने वाले लोगों से हमें सावधान रहना है। उन्हीं के द्वारा रचित इस समाज, इस सभ्यता से जो कुंठा पैदा होती है, उससे हमें बचना है। हमको, तुमको, सबको बचना है। स्त्री को, पुरुष को, सबको बचना है। बस शायद मैं बहुत अधिक रेंट कर गया, लेकिन कभी कभी आ जाता है। और मैं इस पुस्तक को पढ़कर जो भी मेरे मन के उद्गार हैं, अभी भी शायद वो समाप्त नहीं हुए हैं। अभी मुझे नहीं पता मैं सो पाऊंगा कि नहीं, कब मुझे नींद आएगी, लेकिन इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। ये हर पुरुष को तो अवश्य पढ़नी चाहिए। उसे एक नजरिया देगा स्त्री को देखने का, और स्त्री भी पढ़े, उन्हें भी नजरिया देगा एक स्त्री अपने अलावा अन्य स्त्रियों को देखने का, क्योंकि वो भी बहुत अधिक दयालु नहीं है अन्य स्त्रियों के प्रति या अन्य पुरुषों के प्रति भी। मैंने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं, और मैं उन अनुभवों से सीखता हूं, और अधिक अच्छा, बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करता हूं। मैं ऐसा ही अपने स्त्री और पुरुष मित्रों से भी आग्रह करता हूं। बस इस निराशावाद से आशावाद की ओर मेरा यही अंतिम वाक्य, मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।